वेलकम बैक टू माय चैनल यूट्यूब पर ज्ञान। कीर्ति की शादी जैसे कि आप लोगों को पता है कि टूट चुकी है। कीर्ति ने अपना खुद एक वीडियो डाला था जिसमें उन्होंने ये बताया कि उनकी शादी टूट गई है और उन्हें इसके बारे में पता भी नहीं था। उन्हें थर्ड पार्टी से, बाहर के लोगों से पता चला कि उनकी शादी टूट गई है। तब उन्होंने अपनी फैमिली से बात की और दोनों फैमिलियों ने आपस में जो भी बात की हो, कोशिश की गई कीर्ति की फैमिली की तरफ से कि ये शादी बच जाए, ऐसा कीर्ति ने बताया। लेकिन ये शादी फ़िलहाल टूट गई है। उसके बाद से अब इंस्टाग्राम पर एक मैसेज वायरल हो रहा है, जो कि बताया जा रहा है कि इनकी जेठानी की तरफ से ये मैसेज किया गया है कि कीर्ति के लिए कि तुमने शादी तोड़ी, तुम परिवार को शादी से पहले ही तोड़ना चाह रही थी, तुम अपना हिस्सा मांग रही थी, फ्लैट्स मांग रही थी, इस तरह के उन्होंने आरोप लगाए हैं। और ये भी सुनने में आ रहा है कि जो उन्होंने शॉपिंग की है, अपने शादी का लहंगा ख़रीदा है, वो बताया जा रहा है कि उनकी सास की तरफ से दिया जा रहा था। तो उनकी सास ने उनको दिया है, वो 15 लाख का लहंगा है। सास ने दिया है, माँ ने दिया, उसका मैटर नहीं है। बात ये है कि 15 लाख का लहंगा है, जो कि कहा जा रहा है कि कीर्ति ने डिमांड किया था अपने ससुराल से। ये कहना है उनकी जेठानी का कि वो पेमेंट इनकी होने वाली जो सास थी उन्होंने किया था। तो ये सब मैटर देखते हुए लग रहा है कि कुछ पैसों का लेना देना है इस चीज़ों में, जिसके चलते ये शादी टूटी है। लेकिन अभी कीर्ति की तरफ से कोई भी ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि एक्चुअल में हुआ क्या था शादी को लेके। शादी के लिए कि जब उन्होंने अपनी बात ये बताई कि शादी टूट गई है, तब कीर्ति ने ये हम्बल रिक्वेस्ट भी की थी कि उस फैमिली को कोई हेट ना किया जाए, कोई हेट कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि वो लोग सोशल मीडिया पर नहीं है। लेकिन जिस तरह से अभी उनकी जेठानी का इंस्टाग्राम पे मैसेज आया है, तो उससे लग रहा है कि वो सोशल मीडिया पे क्या एक्टिव होना चाहती हैं। अगर कोई भी बात हुई हो, इन्होंने भी अपनी तरफ से कोई खुलासा नहीं किया था कि क्या वजह थी। बस इन्होंने ये मैसेज दिया अपने व्यूवर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को कि उनकी शादी टूट गई। तो उसमें गलत क्या है भाई? वो शादी जो हो रही थी, कुछ लोगों का कहना है कि कीर्ति को ये अपना मैटर सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि उनको भी कुछ जगहों पे ट्रोल किया जा रहा है। तो वो इस चीज़ को कैसे सोशल मीडिया से छिपा पाती, पहले आप ये बताइए। क्यों? क्योंकि जो ये शादी हो रही थी, इसकी जो भी हर एक छोटी से छोटी चीज़ें सोशल मीडिया पे शेयर हो रही थी। कीर्ति जिस फैमिली से है और जो उसका प्रोफेशन है, उसके अनुसार वो हर छोटी बड़ी चीज़ अपनी शेयर करती है। उसकी फैमिली में सभी व्लॉगर्स हैं, चाहे भैया हों, भाभी हों, उसकी मम्मी पापा, सब लोग यूट्यूब पे वीडियो में आते हैं। तो कैसे हो सकता था कि इतनी बड़ी बात हो जाए और उसके व्यूवर्स को पता ना चले? जब ये शादी की तैयारियां चल रही हैं, सब कुछ चल रही है, और अचानक से कोई इसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है, तो आज नहीं तो कल ये बात तो उठनी ही थी। व्यूवर्स पूछेंगे ही, और अगर नहीं बताया जाएगा तो कहीं ना कहीं से कोई बात लीक होगी। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा है कि ज़रा सा कुछ हो जाए तो उस पर चर्चा होने लगती। तो कोई तीसरा आके इस बारे में बात करे, तो कीर्ति ने अपनी तरफ से ये पक्ष रखा कि शादी टूट गई है। इसके बारे में उन्होंने और कोई डिस्कशन नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये अपनी चीज़ें रखी कि हमने काफ़ी पैसा खर्च कर दिया शादी में, काफ़ी चीज़ें कर दी, शॉपिंग वगैरह भी जैसे चल रही थी, वो वीडियो भी डालते थे कि शादी की शॉपिंग चल रही है। तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने बताई। लेकिन ससुराल पक्ष में जो उनके लोग हैं, वहाँ से एक जो मैसेज वायरल हो रहा है, उसके चलते चीज़ें फिर से हाईलाइट्स हो रही हैं। जबकि कीर्ति ने ये रिक्वेस्ट की थी कि उस फैमिली, अपने व्यूवर से रिक्वेस्ट की थी कि चाहती तो इस मैटर को बहुत बढ़ा चढ़ा के बता सकती थी, बहुत सारे व्यूज़ ले सकती थी उस वीडियो पे कि उन्होंने ऐसा कर दिया, उस फैमिली ने वैसा कर दिया, उसने कुछ कह दिया, उसने कुछ कह दिया, कुछ भी कह सकती थी। पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कीर्ति ने बहुत ही समझदारी के साथ अपनी बातें रखी और चीज़ें समझाई। देखा जाए तो देखिए, दोनों ही फैमिली काफ़ी रिच हैं, पैसे की कोई कमी नहीं। शादी पे भी अच्छा खासा खर्चा कर रहे थे। जितनी बड़ी शादी, उतनी महंगी शादी, उतने ही खर्चे और उतनी ही बड़ी डिमांड्स होती हैं। डिमांड्स की बात की जाती है, मतलब इनडायरेक्टली हम लोग ये कहते हैं कि दहेज। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई अमीर फैमिली का है तो वो दहेज नहीं लेता है। दहेज या डिमांड्स या गिफ्ट्स, महंगे गिफ्ट्स लड़की वालों की तरफ से दिए जाते हैं, और कुछ जगहों पे डिमांड भी की जाती है कि हमको ऐसा ऐसा चाहिए। तो देखिए, अंदर की क्या बात है ये कोई नहीं जानता है, ना ही इस तरह के कोई खुलासे हुए हैं कि किस तरह का था। सिर्फ एक कमेंट जो वायरल हो रहा है, जो कि कहा जा रहा है कि उनकी फैमिली, दूसरी फैमिली मतलब लड़के वालों की तरफ से
इस तरह की चीज़ें, इस तरह के इल्ज़ाम लगाए गए कीर्ति पे कि वो शादी से पहले ही घर तोड़ रही थी, अपना हिस्सा मांग रही थी, डिमांड्स कर रही थी। लेकिन देखिए, देखा जाए तो लड़कों की तरफ से कुछ ना कुछ डिमांड्स रहती हैं, और ऐसा पहली बार नहीं है। कितनी भी बड़ी फैमिली के, मुझे एक घटना याद आ रही है कि अभी 5-6-7 महीने के पहले की बात है, शायद जयपुर की घटना थी, कहाँ की थी। वो लड़की शादी के जाने 15 दिन नहीं बीते थे कि 5-7 दिन नहीं बीते थे, और उसको मार दिया गया था उसके हस्बैंड के द्वारा। काफ़ी महंगी शादी हुई थी, काफ़ी डिमांडिंग थी, करोड़ों रुपए की वो शादी हुई थी, और उसके बाद लड़की जान से चली गई। उस घटना में लड़के वालों ने ये बताया था कि लड़का का विदेश में काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, और वो फैमिली काफ़ी पैसे वाली थी। लेकिन बाद में जब शादी हो गई तब उस लड़के ने ऐसा बताया पुलिस को बयान में कि वो कोई जॉब नहीं कर रहा था, वो बेरोज़गार है, और इतने खर्चे हुए, और शादी के बाद वो ये चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहा था मात्र 5 दिन में, और इसके चलते वो एक्सीडेंटल डेथ हो गई उसकी। फिलहाल ये बताया गया था कि उसी दिन उसकी चौथी जानी थी, और उसका भाई लेने आया हुआ था उसको। जब तक वो नीचे आती है, जो कुछ भी होता, लड़की को धक्का दे दिया या कुछ इस तरह से हुआ था। काफ़ी घटना ये वायरल हुई थी। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है कि फैमिली अमीर है, रिच है, बहुत खर्चे कर रहे हैं शादी में तो वो डिमांड्स नहीं करते हैं। तो लड़के वालों की तरफ से डिमांड्स रहती हैं। अभी कीर्ति के मैटर में क्या सच्चाई है ये उन्हीं लोग को पता होगा, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ पता नहीं है अंदर की क्या बातें हैं उन लोगों की, दोनों फैमिली के बीच की क्या बातें हैं, ये किसी को नहीं पता। कीर्ति के केस में ये है कि वो रिच फैमिली से बिलोंग करती है, प्लस वो इंडिपेंडेंट है, वो खुद का भी काफ़ी अच्छा खासा अर्न कर रही है। उसका कुछ बिजनेस भी है कपड़ों का शायद, और वो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव है, तो वो खुद भी इंडिपेंडेंट है। तो लगता नहीं है कि इस तरह की उसने डिमांड की होगी। और बाकी अभी तक उसको व्यूवर्स जितने देखते हैं उसके हिसाब से नहीं लगता है कि वो इस तरह की लड़की, वो बहुत सुलझी हुई और समझदार लड़की लगती है। क्यों? क्योंकि अभी जब उसके भैया भाभी का भी, अभी जब उनकी फैमिली में थोड़ा मनमुटाव हुआ था, तो उसने अपने मम्मी पापा का साथ ना देके अपने भैया भाभी का साथ दिया था। इस चीज़ पे उसको ट्रोल भी किया गया था, लेकिन फिर भी उसने उस वक्त ये नहीं देखा कि ये मम्मी पापा सही है, कि उसने ये नहीं देखा कि मम्मी पापा हैं या ये भैया भाभी, और उसने ये देखा कि कौन इस जगह पर किस मैटर पे सही है, एग्जैक्ट क्या बातें थी, क्यों क्या था। काफ़ी चीज़ें सोशल मीडिया पे आई थी, लेकिन फिर भी उसने समझदारी से साथ दिया, और उसके बाद चीज़ें शॉर्ट आउट भी हुई। आज वो लोग फिर सब एक साथ हैं, आना जाना है, सब कुछ है। काफ़ी ट्रोलिंग हुई थी उस वक्त, काफ़ी बातें दोनों फैमिली, मतलब पेरेंट्स की तरफ से भी और इसके भैया भाभी की तरफ से भी काफ़ी चीज़ें हुई थी, काफ़ी व्लॉग्स बने थे। लेकिन इसने समझदारी दिखाई, तो नहीं लगता है कि अपनी होने वाली ससुराल में वो इस तरह की कोई चीज़ करेगी जो कि उसकी लाइफ को इस तरह से प्रभावित करे। बाकी कीर्ति की तरफ से इनकी शादी की तैयारियां काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही थी, काफ़ी चीज़ें एडवांस में बुक थी, प्री वेडिंग की काफ़ी तैयारी हो गई थी, एडवांस दे दिया था, लहंगा बुक हो गया था, काफ़ी शॉपिंग्स हो गई थी। इसने कई वीडियोस भी डाले थे अपने पेरेंट्स के, अपनी मदर के साथ। काफ़ी शॉपिंग हुई है कि मतलब ये खरीदने आज वो जा रहे, क्योंकि वो नहीं चाहती थी, ऐसा कीर्ति ने कहा था कि कीर्ति नहीं चाहती थी कि शादी के एंड टाइम पर उसको किसी भी तरह का स्ट्रेस हो कि ये चीज़ बुकिंग बाकी है, ये चीज़ खरीदना है, ये चीज़ करना है, ये मैनेज करना है, वो मैनेज करना है। क्योंकि शादी से रिलेटेड कई सारे काम होते हैं, कई सारी प्रिपरेशन होती है, और फिर जितनी महंगी और जितनी बड़े लेवल पे आप शादी कर रहे हो, जितना आप इनवाइट्स कर रहे हो, अपने खुद की कई चीज़ें होती हैं, उन सब पे टाइम देना पड़ता है। फिर इनकी शादी की जब सारी अपडेट्स सोशल मीडिया पे हो रही थी, तो फिर इनकी शादी का भी तो कितने सारे वीडियोस वगैरह वायरल होंगे और पोस्ट करेंगे, जैसे लखन की शादी में भी हुआ था, इनके भैया लोगों की शादी में। तो इनको पहले से बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है, इतना उस पर पैसा भी बहुत खर्च होता है, समय भी बहुत खर्च होता है, बात के लिए कोई काम अधूरा ना रह जाए, इसलिए सब प्रिपरेशन पहले से होती है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ करने के बाद ये खुद से शादी तोड़ के इतना पैसा बर्बाद करेंगे, समय बर्बाद करेंगे, और सोशल मीडिया पे फिर इस तरह की एक और नेगेटिविटी इनकी फैमिली की तरफ से आए कि मतलब नेगेटिविटी नहीं, मतलब ये तो दुख है फिर इनके लिए, तो फिर नेगेटिव समय ही है, क्योंकि अभी इनके भैया भाभी का भी कितना चीज़ें हुई थी, अब उसके बाद कीर्ति की लाइफ में ये सब हो गया। तो कोई जान के नहीं करता है ये, तो कहा जा रहा है कि इल्ज़ाम लग रहे हैं कीर्ति पे, लेकिन कीर्ति ने अपनी बात जितनी समझदारी से इस सिचुएशन में भी रखी है, उसको देखते हुए नहीं लगता है कि कीर्ति की तरफ से कोई बात हुई है। बाकी कोई और अपडेट होता है तो मैं जल्द ही पोस्ट करूँगी। बाकी बने रहिए चैनल पे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।